श्री राधे राधे भक्तों, आज हम आए हैं भांडीर वन। यहीं पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का दिव्य प्रेम विवाह संपन्न हुआ था। भांडीर वन ब्रज के 12 वनों में से एक प्रमुख वन है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की लीलाओं का साक्षी रहा है। यह वन वृंदावन और गोवर्धन के मध्य स्थित है और आज भी अपने भीतर अनेक दिव्य रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंदिर वर्ष 2003 में श्री भोलानाथ जी, श्री लाडली लाल जी की स्मृति में श्री जी बाबा मथुरा वाले ने बनवाया। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आपको श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के दर्शन हो रहे होंगे। यहाँ पर दूर दराज से लोग विवाह करने के लिए आते हैं, जिससे मान्यता है कि भांडीर वन में विवाह करने से श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद से नव विवाहित जोड़े के जीवन में प्रेम और शांति आजीवन बना रहता है। तो अभी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों के लिए लाइक सब्सक्राइब करना सिर्फ 1 सेकंड का काम है, जिससे हम लोगों की मदद हो जाती है। आगे चलने पर हमें एक प्रसिद्ध कूप के दर्शन होता है, जिसके जल से स्नान करने पर या उसके जल के छिट मारने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भांडीर वन में यह त्रिवेणी कूप वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में आकर संगम करती हैं। इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी कूप कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वैसे ही यह संगम ब्रजभूमि में कूप के माध्यम से विद्यमान है। कृष्ण ने वत्सासुर राक्षस, जो एक बछड़े के भेष में था, का वध करने के बाद हुए गौ हत्या के पाप को धोने के लिए ये कुआं अपनी बांसुरी से खोदा था। कुएं को वेणुकूप के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को सभी तीर्थों का संगम इसमें होता है। सोमवती अमावस्या को इस कुएं का पानी दूध जैसा सफेद हो जाता है। इस कुएं में स्नान करने से या छिटे लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कई मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पावन भूमि पर यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की बाल लीलाओं से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भांडीर वन में जब श्री कृष्ण और बलराम अपने गोप मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे, तब भगवान शिव स्वयं यहाँ भांडीरनाथ के रूप में प्रकट होकर उनके दर्शन हेतु आए थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शिवलिंग को भांडीश्वर महादेव या भांडीरनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर बलराम मंदिर या दाऊजी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर सामान्यतः एक खुली प्रांगण में बना है। छत पर छोटा शिखर और नक्काशीदार दरवाजे हैं। मंदिर की दीवार पर ब्राह्मण पुराण से संबंधित साधारण चित्रांकन या लोक चित्र मिलते हैं, खासकर बलराम की हल और बैल वाला छवि। मंदिर में स्थापित प्रतिमा मुख्यतः बलराम के युवावस्था की है। कंधे पर हल या पाश और सिर्फ हल्के हाथ में माला, फूल। कभी कभी बलराम को कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बाल रूप में भी दर्शाया गया है। प्राचीन मंदिर में राधा कृष्ण विवाह स्थल के अंदर मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के प्रांगण में जगह जगह राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। भांडीर वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। 1800 ईस्वी में इस मंदिर का पुनः निर्माण सेठ कुरेराम ने करवाया, अतः अनिश्चित काल से ही इसमें ब्रज की प्राचीनतम विग्रह, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी की मांग भर रहे हैं, विराजमान है। ये प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। भगवान ब्रह्मा द्वारा राधा और कृष्ण के विवाह का साक्षी है, जो संस्कृत ग्रंथों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में वर्णित है। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया,
तब उनके साथ लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोकुल से नंद बाबा के साथ वृंदावन आए तो उनकी लीलाएं यहाँ प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण जी और राधा जी का दिव्य प्रेम विवाह का कथा इस प्रकार है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी इस वन में लीला कर रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी, पानी और अंधकार छा गया। राधा जी भयभीत हो गई। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें भांडीर वृक्ष के नीचे ले गए। उसी समय साक्षात ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से वेदों का उच्चारण किया और राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विवाह संपन्न कराया। ब्रह्मा जी राधा कृष्ण विवाह के याजक के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने पुष्प वर्षा की और जय जय श्री राधे कृष्णा का घोष किया। स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण कर यहाँ अपनी प्रेम लीला का प्रदर्शन किया। उन्होंने राधा के साथ यहाँ आनंदमय लीलाएं की। भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में यहाँ सदा राधा कृष्ण की लीलाओं के रक्षक बने रहते हैं। शिवजी ने नारी रूप धारण कर रास में प्रवेश किया और इस वन में स्थिर होकर लीलाओं का दर्शन किया। पार्वती जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य देव आदि सभी देवताओं ने इस विवाह के अवसर पर उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने राधा कृष्ण को युगल रूप में वंदन किया। कहा जाता है कि यह वन राधा कृष्ण प्रेम का साक्षात स्वरूप है। यहाँ के भांडीर वृक्ष के नीचे ध्यान करने से मनुष्य के जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार होता है। भांडीर वन को प्रेम का आरंभ स्थल कहा गया है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ दिव्य प्रेम ने रूप लिया। भांडीर वन न केवल एक वन है बल्कि यह राधा कृष्ण प्रेम का जीवंत प्रतीक है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु